नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ छात्रों की जीत पर बात करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। और पिछले एपिसोड्स में आपने जो जो कहा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही साबित हो रहा है। और आज वैसे सोनम वांगचुक, जिन्होंने ये मांग छोड़ दी थी, उसके बारे में उन्होंने खुलासे किए, नाटकीय खुलासे किए, मगर छात्रों ने वो मांग छोड़ी नहीं। और आज राहुल गांधी ने 10 जनपद पर जो आयसा के छात्र तीनों को, जिन्होंने 23 दिन तक अनशन किया, उनको बुलाया, उनसे बात करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और उनकी पहली मांग ये धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर को सैक करने की थी। और आज एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो ही गया। मेरे ख्याल से ये पूरे देश में मोदी का क्रियाकलाप, उसका अभी ढलान पर है, उसका प्रभाव ये साबित करता है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में मोदी और शाह के इस्तीफे की मांग भी उठे तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। मगर अजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरे आंदोलन पर पैनी नजर रखे हुए थे और सबके बारे में आप बताते थे, अंदर की बातें। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये इस्तीफा जो नहीं होना था, ये हो गया। और मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, आखिर लिया, क्योंकि इतने दिन तक उन्होंने कोई वार्ता नहीं की थी। अभी उनको इस्तीफा लेना पड़ा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। अजय जी। नमस्कार हरि भाई, आपको और प्यारे दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले इसमें जो सबसे अहम है वो ये है कि उन सभी देश के छात्रों को बधाई, इस देश के उन तमाम सारे अभिभावकों को, माता पिता को बधाई, जिन्होंने अपने बच्चों को इस महान लड़ाई में जाने से रोका नहीं या जाने दिया, प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाया। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है। हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि इस लड़ाई की शुरुआत जब भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की थी, अकेले ही लड़ने निकले थे। कहावत है ना, निकला था अकेला। तो वही है कि जो अकेला निकला था, हाँ, तो आज इतना बड़ा कारवां बन गया, देश भर में बच्चे जाग गए। और सबसे जो अच्छी चीज है कि नरेंद्र मोदी का डर खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी का घमंड चकनाचूर हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे से कहती थी, राजनाथ सिंह बतौर बीजेपी अध्यक्ष कहते थे कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होंगे, आज इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोई खुशी में नहीं दिया है। रात को यही धर्मेंद्र प्रधान कह रहा था, मैं इस्तीफा क्यों दूं। उनके मंत्रिमंडल की जो बैठक थी उसमें भी यही आया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। और आज क्यों हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि हमने सोनम वांगचुक को मैनेज कर लिया है, हमने कॉकरोच को मैनेज कर लिया है, तो हम मैनेज कर चुके हैं और कर लेंगे। लेकिन सुबह ही राहुल गांधी उस पूरे आंदोलन की जो कहेंगे रीढ़ थी, वो नेहा और उनकी टीम को लेकर के हाजिर हो गए देश के सामने 10 जनपद पे और दिखा दिया कि जो सोनम वांगचुक से ज्यादा वक्त तक अनशन पर रही, जिन्होंने दिखावा नहीं किया, वही नीचे जमीन पर वो और उनके साथी पड़े रहे। जिन्होंने कॉकरोच के आने पर इंडिया में सबसे पहले अपने पूरे जेएनयू के स्टूडेंट्स को लेके और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेके, एनएसयूआई के स्टूडेंट्स के साथ में वहां प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया था, जिसने ये पूरा खड़ा किया नैरेटिव, वो अब साफ थी। और उसने साफ कह दिया था कि सोनम वांगचुक वाली बात से बात नहीं बनेगी।
नहीं बात बनेगी जो वो कर रहे हैं, बात बनेगी धर्मेंद्र प्रधान पहले हटना चाहिए। दूसरा, साफ साफ प्रधानमंत्री उन बच्चों से माफी मांगे और उन्हें कंपनसेट करें जिन बच्चों को घायल किया गया है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो शिकार हुए। और तीसरा, पूरी शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। और अभी मैं कांग्रेस पार्टी का ट्वीट देख रहा था, इत्तेफाक से ही वही बात जो राहुल जी ने सुबह बोली, वही बात अब स्पष्ट है कि ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये बड़ी जीत है। और राहुल गांधी ने खुद क्रेडिट नहीं लिया है, कांग्रेस ने क्रेडिट नहीं लिया है, जबकि कांग्रेस ने यह आंदोलन शुरू किया था। लेकिन इसका क्रेडिट देश के छात्रों को दिया है। निश्चित रूप से इस देश के छात्रों ने वह काम किया जो बड़े बड़े न राजनेता कर पा रहे थे, न बड़े बड़े लोग कर पा रहे थे, न तमाम कार्यकर्ता और जो तमाम एक्टिविस्ट हैं वो कर पा रहे थे। ये सारा आंदोलन उनका है। उसके बाद में बाकी उन सब लोगों का है जिन्होंने उसमें सहयोग किया है। तो उनकी जीत है। वो सरकार झुकी है जो सरकार खुद को कहती थी कि किसी से झुकते नहीं है। तो दिखा दिया गया कि रीढ़ यूं झुकती है। और ये एक बार वैसे तो नहीं है, कई बार है, लेकिन पहली बार पूरी दुनिया ने देखा है नरेंद्र मोदी को झुकते हुए। जी। जब यह स्थिति है, उस स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश में यह संदेश स्पष्ट है कि डरो मत, डराओ मत। यही तो संदेश दिया था 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और जो संदेश दिया था वो संदेश आज काम कर रहा था। हमारे देश की बेटियां, आप मुझे कई बार कह देते हैं कि ऐसे शब्द बोल जाते हैं, लेकिन हमारी बेटियों ने उससे बहुत तरीके से, और आपने देखा होगा मैंने वो ट्वीट भी किया था, वो वीडियोस ट्वीट किए जी, कि नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी भड़ुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, उन बेटियों ने कहा था। उन बेटियों ने, जिन बेटियों को, और वो कोई ऐसी ऐरी गैरी नहीं है, संस्कारित बेटियां हैं और संस्कारित परिवार की बेटियां। यदि वो कह रही हैं, क्यों कह रही हैं? क्योंकि इसके लिए नरेंद्र मोदी ने मजबूर कर दिया है। आप इस मजबूरी को समझिए कि आज बेटियों ने यह संदेश दे दिया था। ये देख लीजिए, जब जेएनयू ने और डीयू ने कह दिया कि यदि बच्चे जाएंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी, सब कुछ, बेटियों ने कहा चाहे रोके यूनिवर्सिटी या घर वाले, हम नहीं हटने वाले। तो बेटियों ने यह संदेश दिया। जब बेटियों ने यह संदेश दिया तो आप सोचिए इन्होंने आज क्या किया था। सड़क पर लोहे की सीट्स और कीले ठोक दी, जंतर मंतर और संसद मार्ग पे छावनी में तब्दील कर दिया। आज ही इन्होंने किसानों के आंदोलन के वक्त ठोकी थी। बिल्कुल, उस वक्त जो था वो आप देख लीजिए हमारे बच्चे किस तरीके से, इन्होंने क्या कहा था, की शहादत हो गई थी उस समय। इनके लोग कह रहे थे यूपी में कि यूपी में बाबा बैठा है, औकात हो तो यूपी में करें। तो यूपी में भी जो है कल शाम को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर के, छात्रों ने वहां पर हजरतगंज में, ये आप देखें, ये हजरतगंज में हार्ट ऑफ सिटी है जो लखनऊ का, वहां पर भी हो गया। उसने बता दिया हमारी बेटियां कैसे बोल रही थी, वो भी देख। अब आप सोच लीजिए हमारी ये बेटियां कह रही थी, हिम्मत है किसी में? कल पहली बार जो कांग्रेस इतने सिविलाइज्ड ढंग से अपने प्रोटेस्ट करती है, हालांकि अनसिविलाइज्ड वो भी नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में भी प्रोटेस्ट हो रहा है हर शहर में। अभी हमने एक एपिसोड किया जिग्नेश मेवाणी के साथ। बड़ौदा में यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है, मगर आज वहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तो जल्लोष मनाएंगे वहां। मैं यही कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब आप इस चीज को देखिए कि किस तरह से आज यह स्थिति कर दी है कि जाग गया है। 85 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, इतने सीनियर लीडर, 60 साल
जो बचपन से ही राजनीति में है, 18 साल की उम्र से राजनीति में जो शख्स आ गया था, वो शख्स पहली बार मोदी शाह चोर है के नारे कांग्रेस लगवा रही थी। अब आप सोचिए, वो भी संसद परिसर में। यह इस बात का संकेत है कि अब कोई नरेंद्र मोदी से डरता नहीं है, कोई अमित शाह से नहीं डरता है, कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या पुलिस से नहीं डरता है। पुलिस के सामने लड़के खड़े होकर कह रहे थे मारो, लाठी मारो। आपने देखा कि पटना में एनएसयूआई का, जो पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष है एनएसयूआई के, ये उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके 50 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। वो लोग क्या कह रहे थे, अरे भाई आंसू गैस कहां, जल्दी छोड़ो, हम लोग उतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, वाटर कैनन चलाओ, गर्मी लग रही है। अब आप सोचिए, वो लड़के कह रहे हैं, ये साहस है, यही जगाना था। और ये जाग गया ना, इसी से डरता है। आप गोरखनाथ पांडे जी की वो पंक्तियां आपने सुनी होंगी कि तानाशाह डरता है। किससे डरता है? जिसके पास गोला, बारूद, सेना, सैनिक सब है। वो डरता है, किस बात से डरता है? वो डरता है कि वो गरीब, वो कमजोर, वो निहत्थे लोग कहीं डरना ना छोड़ दे। जी हां, तो आज डरना छोड़ दिया है उन निहत्थे लोगों ने, उस गोला बारूद के सामने, उस पैलेट गन के सामने, उस लाठी के सामने। जो हमारी बच्चियां, हम बात करने में हिचकते थे कि सैनिटरी पैड पे बात कर ले, बच्चियां सैनिटरी पैड का वो सिंबल लेकर के खड़ी थी। बच्चियां बता रही थी कि अब तो हमारा सैनिटरी पैड भी माहवारी के वक्त में इतना लीक नहीं होता जितना नरेंद्र मोदी का सिस्टम लीक हो रहा है। तो अब बेटियां दिखा रही थी। तो जब ये जोश था, और आपको सबसे अच्छी चीज इस आंदोलन में बताऊं, हमारे यहां देश में तमाम जगह हम सुनते हैं, रिकॉर्ड बन चुका है, नरेंद्र मोदी सरकार में प्रतिदिन 90 से अधिक लड़कियां गैंग रेप का शिकार हो जाती हैं। और ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो नहीं है उनकी बात छोड़ दीजिए। और ऐसी स्थिति में, जी, ऐसी स्थिति में उस जंतर मंतर से लेके सब जगह पूरे देश में लड़के लड़कियां एक साथ तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक भी जगह क्या किसी प्रोटेस्टर्स या किसी और ने उसमें कोई घटना हुई है, कोई छेड़छाड़ हुई है, कोई बात हुई है? नहीं, पुलिस ने किया, जिसके ऊपर रक्षा का दायित्व था, उस पुलिस ने किया। यार सोचिए, पुलिस रेपिस्ट बन रही थी, और जिनके ऊपर वो कहते हैं वो बच्चे, टीनेजर्स बच्चे, वो सबक सिखा रहे थे, बता रहे थे, वो बेटियां सबक सिखा रही थी। तो सचमुच नरेंद्र मोदी का सिस्टम लीक हो गया है। और ऐसा लीक हुआ है कि रात को 12 बजे जब कोई अंग्रेजी बोलने लगे अचानक, तो समझ लीजिए कैसे बोल रहा है। हमारे यहाँ पंजाब में एक पटियाला पैक चलता है, उसके बाद लोग अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो कमोबेश वही स्थिति थी, माय फ्रेंड हो जा रहे थे। आपको याद होगा एक बार जो पिछले अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके साथ एक पार्टी में निकले, ओ माय गॉड, याद है? और उसमें चीयर्स करते हुए की फोटो आज भी पड़ी हुई है। तो अब आप समझ लीजिए, तो नरेंद्र मोदी की वो अंग्रेजी अब धरी रह गई है। अब इन बच्चों ने बता दिया है। तो यदि आपका गुजरात भी जिस दिन डरना छोड़ देगा ना, गुलामी छोड़ देगा ना, उस दिन ये निपट जाएंगे। जब तक ये डर है, यहाँ निपटना चाहिए ऐसा लग रहा है, मगर लोग डर रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा है। डरते हैं व्यापार करने से, डरते हैं रेड्स आने से, डरते हैं धंधे में कोई आ जाए। नहीं, एक बात बताइए, आपके गुजरात में ही तो है गुजरात समाचार, उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना। अरे वो डरता ही नहीं है। तो मैं यही बता रहा हूं, उससे नरेंद्र मोदी डरते हैं, क्योंकि वो रीढ़ और अपने बिजनेस को भी कर रहा है। जिसके रीढ़ है ना, वो डरता नहीं है। अरे सरकार नहीं देगी, नहीं चाहिए तुम्हारा।
उसने तो मोदी की घोषणाओं को आभासी बताया है। मैं यही 8 यही हेडलाइन यही पे। कह रहा हूं, जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे, आपका बिजनेस भी चलेगा, आपकी आवाज भी निकलेगी, आप सम्मान से रहेंगे, और 1 घंटे भी यदि सोएंगे तो सुकून की नींद सोएंगे। और जब तक डरेंगे तो सपने में भी मोदी आएगा, उसकी ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, पुलिस आएगी, तो अच्छा, मुझे डरना छोड़ दीजिए। और 2 सवाल अभी हैं। 2 जी। सवाल हैं। एक, मुरलीमन और जोशी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने शिक्षा स्टूडेंट्स मंत्री को भी रहे। हाँ, हाँ, शिक्षा मंत्री भी एजुकेशन रहे। एचआरडी मिनिस्टर है, तब एचआरडी कहा हाँ, जाता था। वही मतलब वही। हाँ, उन्होंने स्टूडेंट्स पर अत्याचार जो ढाए गए उसका विरोध किया और स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया। और ये यशवंत सिन्हा साहब जो कि विदेश मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि भाजपा में बगावत के संकेत मिल रहे हैं। ये एक बात। और दूसरी बात, आपको लगता है कि मोदी शाह के खिलाफ भी इस्तीफे की मांग उठेगी? देखिए, आपके ही चैनल पर यशवंत सिन्हा साहब ने जो कहा था, आप देखिए, राहुल जी ने साबित कर दिया कि वो प्रधानमंत्री के घर पे चढ़ के ललकार सकते हैं। जी। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है। पहली बार इस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही। तो आज एक देश को इतना साहसी नेता प्रतिपक्ष मिला है, लीडर ऑफ पीपल्स है, शैडो प्राइम मिनिस्टर है, तो अब आप समझ सकते हैं कि अब उसके नेतृत्व में यह देश चल रहा है, और देश को सचमुच वही चला रहा है। और राहुल हमेशा कहते हैं, अभी आजकल तो आए दिन कहते हैं कि मुझे अंदर से जानकारियां मिल रही हैं, अधिकारी जानकारियां दे मैं रहे हैं। आपको एक बात बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले किसने मांगा था? राहुल गांधी ने। तब तक तो ये स्टूडेंट सड़क पे भी नहीं आए थे, और राहुल गांधी ने यह कहा था इस्तीफा देखिएगा लेके रहेंगे। तारीख बता रहा हूं, 17 तारीख थी, 17 जून, कोटा में। जी। आज ऐसा माहौल देश में बन गया कि उसके लिए मजबूर होना पड़ा, और 24 घंटे के अंदर मजबूर हुए। क्यों मजबूर हुए? क्योंकि इन्होंने जो सोचा था कि हमने गेम प्लान किया है, जंतर मंतर पे आंदोलन ही हमने शुरू कराया है राहुल गांधी के आंदोलन को डिरेल करने के लिए। ये नहीं पता था ये आंदोलन आप जिनके बूते सोच रहे हो वो खुद खत्म हो जाएंगे और आंदोलन कहीं और चला जाएगा। तो आज यह आंदोलन बच्चों के पास चला गया, घर घर पहुंच गया, आंदोलन शहर शहर पहुंच गया, कस्बे कस्बे पहुंच गया। तो यह इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई उसका यह नतीजा ये हुआ। कल आपने मुंबई में देखा, शिवाजी स्टेडियम में किस तरीके से, आपने देखा पुणे में, आपने राजस्थान के बूंदी में देखा, कोटा में देखा, पटना में देखा, कलकत्ता में देखा, लखनऊ में देखा, इलाहाबाद में देखा। मैं यही कह रहा हूं, पूरे देश में जहां निकलिए, ये जहां उत्तर भारत में सोचते थे वहां कुछ नहीं होगा, वहां लोग निकलने लग गए। जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से आगे, आप देखिए रोज चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में प्रोटेस्ट चल रहा था। अपने आप में इनको डरा के रखे हुए, घर घर में लोग वो कर रहे हैं। तो ये डर है, इस कारण से सरेंडर किए। ये डर, उनका डर निकल गया है। तो अभी यदि उनका डर निकल नहीं, गया, लेकिन वहां से डर निकल के शिफ्ट हो गया है। डर नहीं निकल गया, डर निकल के शिफ्ट हो गया है। डर अब सरकार के भीतर है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के भीतर है। ये है। नहीं, इसका मतलब ये समझें कि आने वाले दिनों में एनडीए तितर बितर हो जाए, ये भी संभावना आप देख रहे हैं?
छोड़िए इन बातों को, ये आज इनका वक्त नहीं है। आज वक्त है सही मुद्दे पे वो करने का। आज छात्रों का दिन है, आज दिन है जनजी का, और उसे सलाम करना बनता है। आज दिन है भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, उन्हें सलाम करना बनता है। आज सलाम करना बनता है एनएसयूआई को, आज सलाम करना बनता है यूथ कांग्रेस को, आज सलाम करना बनता है आयशा को। ये है जिन्हें सलाम किया जाए। और आखिरी सलाम मैं भारत के उस सुप्रीम कोर्ट के संघी चीफ जस्टिस, उस नाकारा चीफ जस्टिस सूर्यकांत को भी सलाम करता हूं, जिसने यदि ये गाली न दी होती तो बच्चे कॉकरोच न बनते। होता। सही बात। और सही बात। यदि उसने परसों ये न कहा होता कि मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए, मुझे दिलचस्पी नहीं है, तो आज यह स्थिति नहीं होती। आज उसके कारण उन्हें यह समझा दिया गया, तुम देखो ना देखो, तुम्हारे बाप सरेंडर कर देंगे। जी, यह है सर। सही बात। सही, मैं आपसे 100% सहमत हूं। और अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, और वैसे भी आपने अगले एपिसोड्स में जो बातें कही थी जैन जी के बारे में, वो अंत में सही साबित हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ।